प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाठ 15 नीति वचन के बारे में बताऊँगा। और ये पाठ 15 नीति वचन आईसीएसई बोर्ड हिंदी मेधा यानी आईसीएसई बोर्ड में हिंदी मेधा की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 15वां पाठ है जिसका नाम है नीति वचन। इस नीति वचन के बारे में आपको मैं संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। ये देख लीजिए, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि जिन्होंने श्री रामचरितमानस पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा और उसमें उन्होंने भगवान श्री राम के बारे में पूरा विवरण दिया। लेकिन इनके अलावा भी उनकी बहुत सारी पाठ्य पुस्तकें हैं, ठीक है, जिनमें बरबे रामायण है, जानकी मंगल है, ठीक है, गीतावली है, तमाम किताबें लिखी हुई हैं उन्होंने। लेकिन हम लोग श्री रामचरितमानस को ज़्यादा जानते हैं। आज इस पाठ में उनके द्वारा लिखी हुई कुछ नीति परक दोहे हैं। नीति का मतलब क्या होता है? तरीका, यानी जो हमारे नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, हम लोगों को कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे अपना जीवन गुजारना चाहिए, इस सब के बारे में जो बात कही जाती है उसको नीति कहते हैं। एक नियम, एक तरीका, एक विधि कहते हैं। तो ये जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, आप देख पा रहे हैं इस हिंदी मेधा की पाठ्य पुस्तक में ये पाठ 15 है, जिसमें एक एक दोहे का हम आपको अर्थ बताएंगे इस वीडियो में। और दूसरी बात ये भी कहेंगे आपसे कि अभी आप ये वीडियो देख लीजिएगा, चूँकि अभी शीत लहर के कारण हम लोग सब घर में ही हैं, गवर्नमेंट का आदेश है, तो कोई विद्यालय तो आ नहीं रहा है, लेकिन आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको इससे लाभ मिले। कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो लाभ मिले आपको। तो देखिए, मैं एक एक दोहा आपको पढ़ूंगा, समझाऊंगा और इसका अर्थ बताऊंगा, आप सुनते जाइएगा। लेकिन इस दोहे के पूरा जो एक व्याख्या है, पूरी व्याख्या है सरल शब्दों में, ये लिखित रूप से आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। लेकिन आप अभी वीडियो देखिए। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठा बोलने से सभी लोगों को सुख की प्राप्ति होती है। अगर मैं आपसे अच्छे से बात करूंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि देखिए हमारे सर हमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने ये बहुत अच्छी बात कह दी कि तुलसी मीठे वचन ते, तुलसी मीठे वचन ते, यहाँ पर ते शब्द आया है। ते का मतलब है से, क्या है? से है। ते का मतलब से है। तो तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, और वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। वशीकरण क्या होता है? वशीकरण का मतलब होता है कि दूसरों को बस में करना, यानी हम आपको बस में कर लें, ठीक है। तो हमें बस में करने के लिए आप पे कोई टोने टोट के नहीं करना है। हम मान लो आप पे कोई मंत्र करवाएं, कोई जादू करवाएं, ये सब नहीं करना है। हमें क्या करना है? आपको मीठी बातें बोलनी है। बस मीठी बातों से आप क्या होंगे? हमारे वश में हो जाएंगे, हमारी बात मानने लगेंगे। तो यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमको सभी के प्रति मीठी बातें बोलनी चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए, ठीक है, जिससे कि सारे लोग आपकी बात को सुनेंगे और आपके वश में रहेंगे। दूसरा दोहा है, तुलसी यह संसार में भांत भांत के लोग। भांति भांति माने होता तरह तरह के। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, सबको हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। यानी जिस प्रकार से नदी में, यानी ये भैया नदी है, नदी में नाव, यानी नाव जो होती है ना, संयोग बना के चलते हैं भाई। कभी लहरें आएंगी भी, ठीक है, तो नाव वैसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो नाव है आपकी भैया, यह क्या होगा? नदी में लहर आएगी तो थोड़ा सा ये भी झुकेगी, ऊपर जाएगी, तो नदी नाव की तरह संयोग बना के चलना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। हर व्यक्ति आप ही की तरह नहीं सोचता है, सबकी विचारधाराएं अलग हैं। तो हमें सबके साथ मिल करके एक नदी और नाव की तरह संयोग बना के चलना चाहिए। यानी एकदम किसी बात पर डट नहीं जाना चाहिए कि अगर किसी ने कह दिया कि काय भाई तुम कॉफ़ी पीते हो, बोले नहीं हम कॉफ़ी नहीं पीते, हम तो चाय ही पीते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी चाय भी पी लीजिए, है ना। तो संयोग बना के चलना चाहिए भाई। कोई व्यक्ति तेज बोलता है, कोई कठोरता से बोलता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी बुराई करने लग गए, हाँ फलां व्यक्ति तो भैया बहुत बेकार है, हमेशा तेज ही चिल्लाता रहता है, ऐसा नहीं है।
भाई आपको मीठा बोलने वाले भी लोग मिलेंगे, कठोर बोलने वाले भी लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, तो सभी से अपना बैलेंस बना के चलना चाहिए। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कह दी। का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। पुनि माने होता है बाद में। वो ये कहते हैं कि देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब फसल सूख जाए तो वर्षा होने से कोई फायदा नहीं होता है, और जब काम बिगड़ गया तो पछताने से भी कोई फायदा नहीं होता है। तो हमको कोई काम ना बिगड़े उसके पहले ही विचार कर लेना चाहिए। फसल ना सूख पाए तो हमें पहले ही पानी का बंदोबस्त कर देना चाहिए, यानी समय रहते हमें वो सारे काम कर लेने चाहिए। अगर समय गुजर गया तो फिर हम कोई भी काम हमारा अच्छे से नहीं हो पाता है। ये गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे से आपको बताया है। इसके बाद अगला जो दोहा है वो है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। नाना, देखो नाना का मतलब ये नहीं है कि माता जी के पापा जी, देखिए ध्यान रखिएगा नाना क्या होते हैं। हम लोग क्या जानते हैं नाना के बारे में, नाना नानी है ना, नाना नानी। तो यहाँ ये ना समझ लीजिए कि जो हमारी मम्मी के जो पापा जी हैं वो नाना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ नाना शब्द प्रयोग किया। नाना का मतलब है क्या, पहले नाना का मतलब समझिए कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति माने एकता और नाना माने होता अनेक प्रकार के। नाना का यहाँ मतलब क्या है, अनेक प्रकार, यानी बहुत सारे प्रकार। वो कहते हैं कि जहाँ हम लोग एकता के साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे से अपनी बातचीत बोलते हैं, समझते हैं, दूसरे की बात समझते हैं, वहाँ हमें कोई दुख नहीं होता है और हमारी संपन्नता बढ़ती जाती है। हम अमीर होते जाते हैं, हमारे पास धन दौलत आती जाती रहती है। कहाँ, जहाँ हम लोग एकता में रहते हैं, है ना, सब लोग मिलजुल के रहते हैं वहाँ। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। और भैया जहाँ पर कुमति होती है, एक दूसरे से विचार ही नहीं मिल रहे हैं, है ना, हम लोग एक दूसरे की बुराई करने में ही लगे हैं। परिवार में 4 भाई हैं, चारों भाई लड़ झगड़ रहे हैं, है ना, पापा की कोई सुन ही नहीं रहा है, पिताजी बेचारे बूढ़े बैठे हैं, क्या करें, लड़ लो बेटा, तुम बचुआ लोगो लड़ो खूब, ऐसा नहीं करना है ना भैया। तो मिलजुल के रहेंगे। और जहाँ बुरे विचार होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, विपत्ति निधाना। वहाँ पर जो मुसीबतें हैं वो आती जाती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी, वहाँ परेशान रहोगे। तो इसलिए मिलजुल के रहो तो धन आएगा, और मिलके नहीं रहोगे तो संकट आएगा। आगे देखिए, कायर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। देखो जो व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहते ना, जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा भाग के ही सोचते रहते हैं। जो कर्मठ व्यक्ति होता है, जो कर्म करने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, अपना काम करता है, मेहनत करता है। और जो आलसी होता है वो किस्मत को रोता रहता है ना। आलसी तो भैया बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत मतलब ऐसे लोग होते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंथी करे ना काम, और दास मलू का कहे गए सबके दाता राम। तो आलसी व्यक्ति यही वाले होते हैं। तो आपको आलसी नहीं होना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही कह दिया है कि जो कर्मठ व्यक्ति होता है वो काम कर ले जाता है, और जो आलसी व्यक्ति होता है वो केवल किस्मत पर निर्भर रहता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। सरस, यहाँ पर एक वर्ड आया है सरस। सरस माने होता है बेटा समान। सरस का मतलब होता है समान। इसका मतलब क्या होता है, समान, यानी इसकी तरह। तो वो कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वो कहते हैं कि दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। यानी जो हम दूसरों का भला करते हैं तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता है, कोई पाप नहीं होता है। तो हमें दूसरों को कष्ट नहीं देना है, ठीक है। दूसरों को हम कष्ट नहीं देंगे तो हम धार्मिक व्यक्ति कहलाएंगे। धार्मिक व्यक्ति कौन है, जो दूसरों को कष्ट नहीं देता है, जो अपने सुख के लिए दूसरों को नहीं सताता है, परेशान नहीं करता, वो धार्मिक है। समझ रहे हैं आप। धार्मिक का मतलब ये नहीं है कि हम पूजा पाठ में बैठे हैं तो वो व्यक्ति धार्मिक है। जो पूजा पाठ में बैठे हैं वो उनकी आत्मसंतुष्टि है। हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए ऐसा कर रहे हैं, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन धर्म का लेना देना किससे है, इस चीज़ से है कि हम दूसरों को कष्ट ना दें, दूसरों को दुख ना पहुंचाएं, दूसरों का भला जितना हो सके उतना कर दें, ये धर्म है। और दूसरों को अगर हम कष्ट दे रहे हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। ये गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे से बताया है। आप कहें आप सब भलो, अपने कहें कोई कोई, तुलसी सब कहे जो भलो, सुजन सराहे सोई। बहुत अच्छी बात कही तुलसीदास जी ने। वो कहते हैं कि अपना अपना भला तो सब चाहते हैं इस संसार में, अपना भला तो सब चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपनों का भी भला चाहते हैं। समझ गए।
यानी अपना भला सब चाहते हैं। भैया हम हैं तो हम अपना भला चाहेंगे, मान लो, ठीक है। तो अपना भला सब चाहते हैं संसार में, लेकिन अपनों का भला कुछ लोग चाहते हैं, तो वो भी व्यक्ति ठीक है जो अपनों का भी भला चाह रहा है। भाई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनों का भी भला नहीं चाहना है, तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपनों का भला चाह रहे हैं, तो वो भी व्यक्ति अच्छे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि तुलसी सब कहें जो भलो, लेकिन जो व्यक्ति सबका भला चाहता है वो व्यक्ति क्या है? सुजन है, सज्जन है, महान है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आप उस व्यक्ति को महान कहिएगा कि जो सबका भला चाहता है वो व्यक्ति सबसे ज्यादा महान है। सचु वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। देखिए बहुत अच्छी बात कही है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सचिव, सचिव, सचिव बेटा कौन होता है? सेक्रेटरी, जो सलाह देता है, जो क्या करता है? सलाह देता है। भैया सलाह देने वाला व्यक्ति सचिव होता है ना, जो सचिव सलाह दे रहा है वो कह रहे हैं सचिव, यानी जो कि सलाह दे रहा है आपको, सचिव जो सलाह दे रहा है, सचिव। वैद्य, वैद्य, वैद्य माने डॉक्टर, अब आजकल वैद्य कम रहे। गुरु बेटा कौन? गुरु, वो कहते हैं एक, दो और ये तीन व्यक्ति हैं बेटा। वो कह रहे हैं कि अगर ये तीन व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर ये तीन व्यक्ति सचिव, वैद्य और गुरु क्या करें? डर के मारे प्रिय बोल दें, यानी ये डरे और प्रिय बोल दें, तो क्या होगा? राज धर्म तन तीन कहे होई वैधि नाश। वो कहते हैं कि तब राजा का, धर्म का नाश हो जाएगा। यानी अगर ये तीन व्यक्ति डर के कारण आपको मीठा बोल दें, ठीक है, सही बात ना कहें, तो आप ये समझिए कि धर्म का और राज का यानी नाश हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कह दी। सही बात है भाई, सलाह देने वाला व्यक्ति सही सलाह दे और कोई डांट दे बॉस ऐसी सलाह मत दो। वैद्य है, डॉक्टर कह दे कि बेटा मीठा मत खाना, और आप हैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप जो है कि किसी मंत्री के बेटा हैं और डॉक्टर ने कह दिया कि बेटा मीठा नहीं खाना, और आप कहा अच्छा डॉक्टर अंकल ऐसा बोल रहे हो, मीठा नहीं खाना। अभी बोले पापा से अरे बेटा खाओ खाओ खाओ, तुम तो खूब मिठाई रसगुल्ले खाओ, तो गलत हो जाएगा ना, बच्चा निपट लेगा तुरंत, समझ गए? तो गलत बात है भैया। गुरु, हम आपके टीचर हैं, ठीक है, और आप हमको धमका दें कि सुनिए सर आप निकलते हैं स्कूटी से, हम समझ लेंगे आपको, है ना, कायदे से बोलिए। अब हम बोले हाँ ठीक है बेटा, जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा ही करो, तो क्या हो जाएगा? आपका जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा, यानी आपको ज्ञान ही नहीं मिलेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि सचिव, वैद्य, गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कहे होई वेगहि नाश। इनकी बहुत जल्दी से, शीघ्रता से इनका नाश हो जाएगा, राजा का और धर्म का। अंतिम है चरण चोंच लोचन रंगो चले मराली चाल। मराल, मराल मैंने होता है हंस, है ना बेटा, हंस। हंस क्या होता है? मराल होता है। हंस जो होता है बड़ा सुंदर होता है, सुंदर पक्षी है। तो वो कहते हैं चरण चोंच लोचन रंगो। चोंच यानी चोंच होती है ना, पक्षियों की चोंच होती है, जैसे ये कोई पक्षी है तो इसकी भैया ये चोंच है, ठीक है, ये आंखें हैं, ये चोंच है, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई ये जो क्या है कि कोई ऐसा पक्षी है जिसने क्या कर लिया है कि अपनी चोंच रंग ली, आंखें भी रंग ली, ठीक है, पैर भी रंग लिए हंस की तरह, और हंस के जैसे ही भैया चाल चलने लगा, यानी हंस जैसा ही वो चलने लग गया, बढ़िया हंस जैसा चल रहा है। नीर छीर विवरण समय, नीर छीर, नीर, नीर माने पानी और क्षीर माने दूध। देखो बेटा हंस की क्वालिटी क्या है? हंस की क्वालिटी क्या है? जो हंस होता है वो क्या करता है? हंस क्या करता है बेटा कि पानी और दूध को अलग अलग करने की क्षमता रखता है। एक आप गिलास ले लीजिए और उस गिलास में आप क्या करिए, दूध और पानी भैया मिला दीजिए और हंस को दे दीजिए, तो हंस क्या करेगा? दूध दूध पी लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति दिखावा चाहे जितना कर ले, लेकिन जब काम का समय आएगा, जब उसकी योग्यता को परखने का समय आएगा, तो वो सभी लोगों के सामने अपने आप पहचान में आ जाएगा। इसलिए हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, जो हमारी वास्तविकता है उसी को
मानना चाहिए और उसी के अनुसार लोगों को बताना चाहिए, जबकि हमें कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज संसार में क्या हो रहा है, दिखावा हो रहा है, बहुत दिखावा होता है ना। तो दिखावा नहीं करना है, बल्कि जो आपकी वास्तविकता है, आप जैसे हैं वैसे ही समाज में रहिए। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। तो ये सारे के सारे दोहे नीति वचन पाठ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत थे। मैंने आपको इसमें पूरा प्रयास किया है समझाने। धन्यवाद, नमस्कार।